हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। गाइस, आज का टॉपिक है जीएसटी। आज हम जानेंगे जीएसटी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जीएसटी की फुल फॉर्म्स की। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हिंदी में इसको वही बोला जाता है वस्तु एवं सेवा कर। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जीएसटी हमारा ये किस प्रकार का कर है, ये अपनी जीएसटी क्या है। तो जो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जीएसटी है ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है हम किस तरह से पे करते हैं, तो दोस्तों जैसे आपने कोई सामान परचेज किया तो उसी बिल में आपको ये टैक्स जो है पे करना होता है। चलिए फ्रेंड, यहाँ बात करते हैं जो जीएसटी कितने प्रकार की होती है। तो जीएसटी दोस्तों 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 हो जाएगी स्टेट जीएसटी, नंबर 2 यूटी जीएसटी एंड नंबर 3 सेंट्रल जीएसटी और नंबर 4 हो जाएगी हमारी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसे हमने लिखा है एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। दोस्तों क्या हमें 4 प्रकार की जीएसटी पे करना होती है? ऐसा नहीं है। हमें जो जीएसटी पे करनी होती है, एक तो स्टेट लेवल पे और एक सेंट्रल लेवल पे पे करनी होती है। अगर कोई व्यक्ति यूनियन टेरिटरी का है, केंद्र शासित प्रदेश का है, तो उसके लिए जीएसटी पे करनी होगी, उसके लिए तो यूटी जीएसटी पे करनी होगी और एक सीजीएसटी पे करनी होगी। तो ये तो बात होगी दोस्तों जीएसटी के प्रकार की। वहीं बात करें जो जीएसटी को लागू किया गया था, तो जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। बात आती है जो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो होता है हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री। और केंद्रीय वित्त मंत्री इस समय कौन है? तो वो हमारी हो जाएगी निर्मला सीतारमण। दोस्तों बात ये आती है कि जो जीएसटी है वित्त मंत्रालय के या फिर वित्त मंत्री के अधीन या इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री ही क्यों होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। इसीलिए जो इसके अध्यक्ष या फिर इसके परिषद के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात कर लें कि जो जीएसटी है इंडिया में तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, बट इससे पहले जो किसी देश ने जीएसटी को लागू किया, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला जो पहला देश था वो हो जाएगा हमारा फ्रांस। और फ्रांस ने इसको कब लागू किया? तो आप बोलेंगे 1954 में इसको लागू किया। फिर बात आती है कि जो इंडिया ने जीएसटी का कॉन्सेप्ट लिया वो क्या फ्रांस से लिया? ऐसा नहीं है। इंडिया ने तो जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट लिया उसको कहां से लिया? तो आप कहेंगे कि जो जीएसटी का जो मॉड्यूल है इसको कनाडा से ग्रहण किया। फिर वही बात आती है दोस्तों की जो जीएसटी है इसमें कितनी डिजिट होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में? तो आपको बताना होगा इसमें 15 डिजिट होती है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन में कितनी डिजिट होती है? 15 डिजिट होती हैं। फिर वही दोस्तों बात आती है कि जो जीएसटी है कौन से संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल लाया गया। तो बात करते हैं ये जो बिल नंबर था वो था 122वां संशोधन बिल। और वहीं बात करें कौन सा संविधान संशोधन था, तो दोस्तों याद रखना है इसमें अगर बिल नंबर पूछे तो 122 होगा, और वहीं अगर संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन जो था 101वां संविधान संशोधन, ये हमारा हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। फिर दोस्तों बात करते हैं जो जीएसटी है 2017 में लागू तो हुआ था इंडिया में, लेकिन इंडिया में पहला राज्य जीएसटी को लागू करने वाला कौन सा था? वो था असम। बात कर लेते हैं पहले राज्य की। पहला राज्य तो वो हमारा था असम। और वही बात की जाए अंतिम राज्य की तो वो हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों फिर बात आती है कि जो हमारा जीएसटी है इसमें आपका जो सालाना टर्नओवर जो है
सालाना लेन देन है, कितना लिमिट होना चाहिए जिससे कि हमारा जो इनकम टैक्स है वो नील रहे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सालाना लेन देन, अगर आपका जो बिजनेस है 20 लाख तक सीमित रहता है तो आपको इस पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन वही बात दोस्तों जीएसटी की करें तो जीएसटी तो आप अगर 1 रुपए का सामान भी परचेज करेंगे तब भी आपको जीएसटी लगेगा। और वही बात करें इनकम टैक्स की तो 20 लाख रुपए तक का आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, उसमें आपको कोई अलग से इनकम टैक्स नहीं देना होगा। बाकी जीएसटी आपको 1 रुपए का सामान खरीदोगे फिर भी देना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।